राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सब, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी निवास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी निवास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग धारिये जाहि विधि राखे राम विधि रहिए। साधु संग राम रंग, संग संग बहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, अरे पीछे वाले ताली तो बजा लो भैया। विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कुंचित केशा, कुंचित केशा, कुंचित केशा, कुंचित केसा, कुंचित केसा। देखिए कितना बढ़िया सुंदर चौपाई श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि कंचन बरन विराज, श्री हनुमान जी सोने के समान है, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तेज तरुण घन, ऐसे हैं श्री हनुमान जी, स्वर्ण शैल। और क्या है? कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की का जो वर्णन शुरू किया तो कहां से किया? कान से शुरू किया, कान से। अभी कोई व्यक्ति किसी को बताए, पूछिए किसी से कि वह व्यक्ति कैसा है और उसकी सुंदरता का अगर कोई वर्णन करे तो उसके मुंह से शुरू करता है, लेकिन यहाँ तो श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी की सुंदरता का वर्णन कानों से शुरू किया। क्यों? कानन कुंडल, कानों से क्यों शुरू किया? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं वो इसलिए कि राम का नाम कानों से ही श्रवण किया जा सकता है, और इसीलिए श्री हनुमान जी ने अपने कानों में श्री राम के नाम का कुंडल डाल रखा है। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा कानन कुंडल कुंचित केशा। अच्छा, कुंचित क्या है? कुंचित किसी को पता है? कुंचित, कुंचित कहते हैं घुंघराले केश को, कुंचित केशा, केश घुंघराले बाल। तो श्री हनुमान जी के घुंघराले बाल हैं। क्यों घुंघराले बाल क्यों है? घुंघराले बाल जो होते हैं आगे जाकर पीछे को फिर लौट जाते हैं, और यही श्री हनुमान जी ने किया। क्या किया? अच्छा, एक चीज और है, कंचन वरण, और हर बंदर को भी मृग कहा गया है, बंदर को भी मृग कहा गया है। मृग, बंदर मृग है, मृग माने बंदर। श्री तुलसीदास जी ने लिखा क्या? शाखा मृग कहे बड़ी मनुसाई, शाखा तेसा खापर जाई। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी को बंदर, शाखा मृग, मृग माने बंदर। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे माता जानकी, हनुमान जी ने कहा हे माता जानकी मैं आ रहा हूं, और मुझे प्रभु श्री राम भेज रहे हैं और मैं आ रहा हूं। कहां? लंका। कैसे गए? प्रभु श्री राम ने कहा हे हनुमान, एक बार जानकी ने सोने का हिरण मांगा तो था, लेकिन जब उस सोने का हिरण को देने के लिए मैं गया, उसे मारा तो वह नकली निकला, नकली था। लेकिन आज हे हनुमान, मैं आज यह हिरण जो भेज रहा हूं, कंचन वर्ण जो लंका को भेज रहा हूं, यह नकली नहीं, यह तो असली है। और रावण की सोने की लंका जो है नकली है। और अब पता लग जाएगा कि किसका सोना खरा है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को लंका भेज दिया और कंचन वरण।
और बोले जानकी घबराना मत, अब ऐसा मृग भेज रहा हूं जो कि असली है, नकली नहीं है, असली है। कंचन वरण विराज, जो कंचन वर्ण के हैं और विराज है, मान है। सुबेसा, सुबेसा कहते हैं जिसका कोई भेष ना हो, वह सुबेसा है। श्री हनुमान जी संत तो हैं, लेकिन श्री हनुमान जी का भेष नहीं है, संत का भेष नहीं है। और रावण संत नहीं है, लेकिन संत का भेष बनाया। मारीची संत नहीं था, कालिनेमी संत नहीं है, लेकिन संत का भेष बना रखा है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे जानकी, अब यह जो मैं मृग भेज रहा हूं सोने का, सोने के समान है, यह नकली नहीं असली है। तो कानन कुंडल कुंचित केशा, कुंचित कहते हैं घुंघराले वाले को, जो घुंघराले केश हैं। कहते हैं इस कुंचित केशा का अर्थ क्या है श्री हनुमान जी के। तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम लंका को जीत करके विजयी होकर के अयोध्या आए और जब दरबार लगा तो उस दरबार में श्री हनुमान जी सहित सुग्रीव आदि सभी उपस्थित थे। और जब प्रभु का राज तिलक हो गया तो प्रभु ने कहा कि अब गृह जाऊं सखा, अब गृह जाऊं सखा सब, और भजो मोही